हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये तीसरा चैप्टर है। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x - y = 5 और 6x - 2y = के कोई हल ना हो तो इसमें से कौन सही होगा। तो कोई हल ना होने के लिए क्या कंडीशन है। फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन है तो कहेंगे कोई हल नहीं। अगर आ जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और ये चाहे बराबर हो या ना बराबर हो, तीसरे वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे बराबर हो या ना बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कहेंगे हम ये प्रतिच्छेदी है ये। अब अगर प्रतिच्छेदी है तो इसके एक हल होंगे, इसके होंगे एक हल। एक हल का मतलब अद्वितीय हल, ये होगा अद्वितीय हल। और इसको संगत भी कहा जाता है। अगर प्रतिच्छेदी है तो संगत है, अगर हल होगा तो इसको कहेंगे संगत, और इस वाले को कहेंगे हम असंगत। और इसको समांतर भी कहा जाता है क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तीसरा कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा संपाती। और संपाती के अनेक हल होते हैं, अनंत रूप से अनेक हल। क्योंकि ये अनेक हल हैं, यानी हल बन रहा है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, तो इसको हम कहेंगे संगत। मतलब संगत ये वाला होगा और ये वाला होगा, बाकी ये वाला संगत नहीं होगा, ये होगा असंगत। तो ये तीन कंडीशन है टोटल। तो अब हमको इसमें बताना है कि कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने के लिए क्या कंडीशन है। ये पहला वाला इसमें कंडीशन हम लगा देंगे और पता चल जाएगा, मान हमारा आ जाएगा आसानी से। तो इसमें हम मान रख दें। तो इसमें हमको पहले तुलना करना होगा फार्मूले से। 3x - y = 5 है तो इसको लिखेंगे हम 3x - y, 5 को बाईं ओर लाएंगे बराबर 0 करेंगे। उसी तरह से इसको भी 6x - 2y, k को बाईं ओर लाएंगे बराबर 0 कर देंगे। तो इसको तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो इसमें a1 का मान हमको मिलेगा 3 और b1 का मान मिलेगा y का गुणांक -1 और c1 का मान मिलेगा इसमें -5। उसी तरह से यहाँ भी a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान मिलेगा हमको -k। अब इन सभी मानों को इस समीकरण में रख देंगे। तो a1 का मान 3 और a2 का मान है 6 बराबर b1 का मान -1 और b2 का मान -2, c1 का मान -5 और c2 का मान -k। तो इसमें जो ऑप्शन में जितने मान हैं सब k के रूप में हैं। तो k के रूप में लाने के लिए एक बार इससे तुलना करेंगे और एक बार इन दोनों से। तो पहले इससे करेंगे हम, तो माइनस माइनस कटेगा, तो 1/2 बराबर माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/k। कहीं से गुणा करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये कटा हुआ है यानी कि बराबर नहीं है ये k के 10। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, k = 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि समीकरण x - 2y = 3, 2x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल का समीकरण होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होता है अद्वितीय हल का। तो इसी में मान रख देंगे। a1 का मान होगा x का गुणांक 1, a2 का मान होगा x का गुणांक 3 इज नॉट इक्वल टू b1 का मान होगा y का गुणांक -2 और b2 का मान होगा इस समीकरण से k। कहीं से गुणा करेंगे, k का 1 से गुणा k, 3 दूनी 6 -6, तो k इज नॉट इक्वल टू -6। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसमें ध्यान रखना बराबर लगा हुआ है, जबकि अद्वितीय हल में पहला बराबर नहीं होता है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। क्योंकि एक रेखा है ये, इसमें x के जितने भी मान रखेंगे उतने y के मान आएंगे। तो इस प्रकार से इसमें अनंत हल इसके संभव हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल। अब इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा x y का मान। और या तो सेटिस्फाई कराना है तो ऑप्शन सही मान रख के सेटिस्फाई करा सकते हैं, पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। अगर इसको सॉल्व करके लगाना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। 2x + 3y = 11 और ये 2x - 4y = -24। तो इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 2x से 2x कट जाएगा। 4 और 3 दोनों प्लस में है 7y और ये 24 प्लस में 11 प्लस में, तो 4 1 5 2 1 3 35, 7 का नाम 7, 7 × 5 = 35, तो y बराबर आ गया 5। तो y बराबर 5 सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
5वां क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 का है, इसमें से कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसको हमें क्या करना होगा कि 2x प्लस 3y, 5 को बाईं ओर लाएंगे, यहाँ भी 4x प्लस 6y, 15 को बाईं ओर लाएंगे इक्वल टू 0। तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी a1 बटे a2 का मान आ गया 1/2। उसी तरह से b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, तो b1 का मान है 3 और b2 का मान मिलेगा 6, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 1/2। उसी तरह से c1 बटे c2 का मान निकालेंगे, तो -5 बटे -15, माइनस माइनस कट गया, 5 से 15 यानी 1/3। इसमें ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अगर लास्ट वाला बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, ये समांतर रेखा हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत का मतलब समांतर, और समांतर होगा तो कोई हल नहीं, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं। बिल्कुल सही। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 के अनगिनत हल होंगे? अनगिनत का मतलब इसको कहेंगे संपाती रेखाएं। तो संपाती के लिए समीकरण होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और बराबर होता है c1 बटे c2। तो मान रख देंगे, a1 का मान है 4, a2 का मान है समीकरण 2 से 2, b1 का मान है यहाँ पर k और b2 का मान है -4, c1 का मान है 6 को बाईं ओर लाएंगे तो -6 और c2 का मान है 3 को बाईं ओर लाएंगे तो -3। तो हमको k का मान चाहिए, तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आराम से मान आ जाएगा। तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 बराबर आया k बटे -4, 4 दूनी 8, तो k बराबर आ गया -8। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। अगर आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होगा, मतलब कि एक ऐसे बना और दूसरा ऐसे बन रहा है, अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होंगी तो इसके सिर्फ एक हल होंगे। एक हल का मतलब सिर्फ x और y का मान आएगा बस, तो इसको एक हल कहा जाएगा। इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर नहीं है? तो कौन सा बिंदु इस पर स्थित नहीं है? तो मान रख के चेक कर लेंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वही इस बिंदु पर नहीं होगा। तो 1 माइनस 1, तो यहाँ 1 रखेंगे पहले, 3 गुणे 1 माइनस 2 गुणे -1, तो 3 का नम 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 5, ये भी इस पर होगा। 3 कामा 2 रखेंगे तो 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2, 3 त्रिका 9 माइनस 4 माइनस करेंगे तो 5, ये भी सही है। 5 कामा 5, तो 5 रखेंगे तो 5 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 5, 3 गुणे 5, तो ये 3 बचे 15 माइनस 2 पंचे 10, माइनस करेंगे तो 5, ये भी है। मतलब ये जो सेटिस्फाई करेगा 5 जिसका मान आएगा वही होगा। अब 3 गुणे 2 है तो 2 रख देंगे, अब माइनस 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, ये 0 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होने का कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अब बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। इसी में मान रख देंगे, a1 का मान होगा k, a2 का मान होगा 6 और b1 का मान होगा -5, b2 का मान होगा 2 और c1 का मान होगा -2 और c2 का मान होगा 7, इधर आएगा तो -7। तो हमको सिर्फ इतने से मतलब है, क्योंकि k का मान इधर ही है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो k बराबर हो जाएगा 6 जाकर ऊपर गुणा होगा तो -6 पंचे 30 बटे 2, इसको काट देंगे तो 15 आएगा, यानी k का मान आ गया -15। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका सिर्फ एक हल होगा। समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा -3x प्लस -6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के हल हैं। अब इसको सॉल्व करने पता चलेगा कितने हल होंगे। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले में रख देंगे। तो a1 बटे a2, a1 का मान 1 और a2 का मान -3, b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 का मान 2 और b2 का मान -6, काट देंगे, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, -1 बटे 3, दोनों भी तो बराबर हैं। c1 बटे c2, c1 का मान है 5 और c2 का मान है 1,
तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये समांतर बन रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे, ये समांतर रेखा होगा। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0, 2x - 5y - 1 बराबर 0 अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है कि कोई नहीं। अविरोधी का मतलब होता है समांतर, मतलब कोई हल नहीं। विरोधी का मतलब होता है प्रतिच्छेदी, और आश्रित का मतलब होता है संपाती। अब इसी से पता चलेगा, तो इसको चेक करें हम। A1/A2, A1 का मान है 1, A2 का मान है 2, B1/B2, B1 का मान है 3, B2 का मान है -5। तो ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख अगर अनंत हल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाओं के हल अनंत होते हैं। समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = -15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान यानी संपाती, तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 मान रख देंगे। A1 का मान 1, A2 का मान 5, B1 का मान 2, B2 का मान k, C1 का मान -3 और C2 का मान -15। तो यही वाला हल कर लेंगे, इतने से मान आ जाएगा। तो 1/5 बराबर 2/k, k का 1 से गुणा k, 5 का 2 से गुणा 10। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि 0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3, तो x का मान, तो इसमें x वाले को एक तरफ करेंगे और अंक वाले को दूसरी तरफ। तो 0.3x बाईं ओर है, इसको भी इधर ले आएंगे, तो -0.37x = -0.3, इसको ले जाएंगे दाईं ओर तो प्लस हो जाएगा 0.37। ये घटेगा तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो बराबर होना चाहिए। 7 में से 0 घटेगा 7 और 3 में से 3 घटेगा 0, अब पॉइंट लगा देंगे इंटू x। माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी घटेगा। 7 में से 0 घटेगा 7 और 3 में से 3 घटेगा 0.0, इतना मान आ गया। अब ये दोनों सेम सेम है तो कट गया, आ गया मान 1 यानी x बराबर 1, माइनस को इधर भेजेंगे तो -1। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = 1, y = -1 है। तो हम k का मान क्या रखें, तो इसी दोनों मानों को रख देंगे और आराम से हमारा k का मान आ जाएगा। तो इसी में रख देंगे, उस समीकरण में हमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। x का मान 1 रखेंगे तो 2k × 1 - 7 + 7, y की जगह पर -1 और -5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2k - 7, 5 को उधर भेजेंगे तो +5, तो 2k, 7 को उधर भेजेंगे तो 7 5 12, 2 का 9 2, 2 6 12, के बराबर आ गया 6। ऑप्शन हमारा आ गया सही सी। 173x + 197y बराबर 149, 197x + 173y बराबर 221। तो x y का मान इसमें से कौन सा होगा। तो इतना लंबा अगर समीकरण सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन से ही मान उठाकर रख दें, जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले 3, -2 रखेंगे। x का मान 3 तो 173 × 3 और प्लस 197 × y का मान है -2। अगर 149 आ गया तो सही हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 और 3 × 9 3 2 5 और ये प्लस माइनस माइनस 2 7 14, 2 9 18, 1 19, 2 का 9 2 1 3, माइनस करेंगे 9 में से 4 गया 5 और 11 में से 9 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ये गलत हो गया ऑप्शन। अब बी को चेक करेंगे 2, 1 तो 173 × 2 प्लस 197 × 1, तो ये बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों को अगर प्लस करके जोड़ेंगे तो 149 नहीं आएगा, तो ये भी गलत। 1, -2 तो 1 रखेंगे तो 173 × 1 और ये माइनस है यहाँ तो माइनस और प्लस हो जाएगा -197 × 2, तो 173 -
2 7 14, 2 9 18 19 और 2 का 2 1 3। अगर इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा और ये माइनस में मान नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। लास्ट बचा तो लास्ट को चेक कर लेंगे। तो 173 गुणे 2 माइनस से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 197 गुणे 1। तो 2 3 6, 2 7 14 और 2 का 2 1 3 माइनस 197। अब इसको माइनस करेंगे। 16 में से 7 गया 9, 13 में से 9 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 149। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन और होता तो इसको भी चेक कर लेते। तो जब बाकी 3 गलत आ रहे हैं, एक सही आ रहा है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है x बराबर √7 + 4 √3, तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अगर x का मान डायरेक्ट इसमें रख करके सॉल्व करेंगे तो इतनी आसानी से मान नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पूरे पर रूट लगा हुआ है। तो इसको हम एक काम करेंगे, किसी तरह से पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम। अगर पूर्ण वर्ग बन जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमको करना होगा 7 को तोड़ेंगे 4 + 3 में, 4 3 7, क्योंकि यहाँ पर √3 है तो इसको इसी तरह से तोड़ेंगे 4 + 3 और +4 √3। इस तरह से इसको करेंगे हम। ये 4 है 2 का स्क्वायर बनेगा और 3 है तो ये √3 का स्क्वायर बनेगा और ये 4 है तो इसको लिख देते हैं 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2 और बी की जगह √3। इसको देखें तो ए + बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो ए + बी का होल स्क्वायर, ए की जगह 2 और बी की जगह √3 का होल स्क्वायर, और ये रूट लगा है पूरे पर, तो ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 + √3। अब इसको मान रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x का मान आ गया हमारा, x बराबर x का मान आ गया 2 + √3, तो 1/x का मान, इसको कैसे लगाया जाए, तो इसको हम कॉन्जुगेट कर देंगे 2 + √3 गुणे 2 - √3/2 - √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - √3 बटे ये + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर कर सकते हैं। और सॉल्व करेंगे इसको तो 2 - √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3। ये मान आ गया 2 - √3 बटे 1, ये आ गया 1/x का मान। अब रख देंगे इसमें हम, तो x का मान आया था 2 + √3 और 1/x का मान आया है 2 - √3। ये दोनों कट गए, 2 और 2 आ गया 4। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 10 की पावर 2y बराबर 25, तो 10 की पावर -y का मान कितना होगा। इसको लिखेंगे पहले 10 की पावर y और पूरे का पावर 2। 25 से 25 का लिख देंगे 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 10 की पावर y बराबर हो जाएगा 5। हमको बताना 10 की पावर -y, तो 10 की पावर -y बटे के नीचे जाएगा तो हो जाएगा ये -y बराबर 5। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो इसको करेंगे 10 की पावर -y बराबर ये हो जाएगा 1/5। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यदि 2k - 1 कामा k समीकरण 10 के -9y बराबर 12 का हल है तो k का मान, ये इसका हल है, मतलब कि इस मान को हम यहाँ xy की जगह रखेंगे, फिर k का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे 10, x की जगह पर रखेंगे 2k - 1 और -9y की जगह रखेंगे k बराबर 12। अब इसको सॉल्व करेंगे अब, तो 10 जाकर अंदर गुणा होगा तो 10 दूने 20 के -10 -9 के बराबर 12। तो 20 में से 9 घटेगा 11 के बराबर 12 -10 यानी +10 हो गया, तो 11 के बराबर 12 10 22, तो 11 का 11, 11 दूना 22, के का मान आ गया 2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5, 3x + 12y बराबर 10, ये किस प्रकार से हल होगा। तो समीकरण लगा देंगे, वही फार्मूला a1/a2 बराबर 1 बटे हो जाएगा 3 और b1/b2, ये 2/12 काट देंगे, 2 का 2 2 12, तो ये दोनों बराबर नहीं आया। अगर पहले के दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल। निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0, 3x + 4y बराबर 10 का हल है। तो चाहो तो ऑप्शन से मान उठाकर रख देंगे और या फिर दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे, एक ही बात पड़ेगा। तो ये 4y है, ये 2y है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, तो 2x - 4y बराबर 0 और ये 3x + 4y बराबर 10। 4y से 4y कट गया, 3 2 5x बराबर 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, x का मान आ गया 2। तो ऑप्शन में 2 पहले में है और सी वाले में है। अब y का मान या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो x का मान किसी समीकरण में रख दें। तो पहले में रखेंगे x का मान, तो 2 - 2y बराबर 0, तो 2 बराबर 2y, 2 2 कट गया तो y बराबर आ गया 1, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ये।
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये किस प्रकार का हल होगा? अगर लास्ट वाला बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समांतर होगा, और समांतर का मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। समपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या होगा? तो समपाती के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, तो इसमें तीनों बराबर है सिर्फ बी ऑप्शन में, A/D बराबर B/E बराबर C/F। अगर तीनों बराबर है तो समपाती होगा, अगर पहला बराबर नहीं है तो ये संगत होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी होगा, ये भी प्रतिच्छेदी होगा। अगर पहला बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है तो ये समांतर होगा। रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार से होता है? तो इसका रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार से होता है? सरल रेखा। संगत समीकरण युग्म का हल, अगर संगत समीकरण बन रहा है तो उसका हल कितना होगा? तो संगत के अद्वितीय हल भी होते हैं और अनंत भी हल हुए होते हैं, तो इसमें अद्वितीय हल में सिर्फ एक टिक लगाया जाएगा, या फिर अनंत हल होता तो वो भी सही होता, क्योंकि जो संपाती रेखाएं होती हैं उनके अद्वितीय हल नहीं होता, उसका अनंत हल होता है, अनेक हल होते हैं। वहाँ समीकरण जिसका कोई हल ना हो तो क्या कहलाता है? जिसका कोई हल ना हो कहलाता असंगत। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं? एक है आलेखीय विधि, एक है विलोपन विधि, एक है वज्रगुणन विधि, और एक है प्रतिस्थापन विधि। टोटल 4 विधियां हैं, तो इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब संगत, संगत होगा। अब अपरिमित रूप से अनेक हल ये भी संगत होगा, लेकिन ये होगा समांतर और संपाती वाला, लेकिन अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल का संगत ही लगाया जाएगा, सिर्फ प्रतिच्छेदी होना चाहिए था। आश्रित समीकरण के युग्म का कितने हल होते हैं? आश्रित का मतलब तो संपाती, अगर संपाती होगा तो अनेक हल होंगे। अगर ये आश्रित का मतलब संपाती है तो इसका मतलब अनेक हल होगा। असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता, कितना हल नहीं होता? असंगत समीकरण, असंगत का मतलब वो कहीं नहीं काटेगा, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, ये तो कोई हल नहीं होता ये। समीकरण युग्म x + 2y = 4, 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण ये किस प्रकार से होगा? तो ग्राफीय निरूपण के लिए पहले चेक करेंगे हम, तो A1/A2 यानी 1/A2 का मान है 2, और B1/B2 यानी 2/1, ये दोनों बराबर नहीं हैं। अगर यही दोनों बराबर पहले नहीं है, A1/A2 B1/B2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये असमांतर लिखा है, अनंत लिखा है, समांतर, समांतर तो होगा नहीं, अनंत हल होगा नहीं, ये असमांतर होगा। असमांतर का मतलब संगत, और संगत का मतलब प्रतिच्छेदी संगत होता ही है। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7, 2x + ky = 14 संपाती होंगे? तो संपाती के लिए कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हो जाएगा संपाती के लिए कंडीशन। मान रख देंगे 1/2, B1 का मान है 2, B2 का मान है k, और C1 का मान है -7 और C2 का मान है -14। तो इसमें इसी दोनों को हल कर लेंगे हम, तो k का 1 से गुणा k और 2 दूनी 4, k का मान 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9, तो निकाय है, ये भी वही चेक करना है। 2/4, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। 3/6, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ये दोनों बराबर आ गया। 5/9 यानी -5/-9, तो ये बराबर नहीं है, मतलब कि पहले दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो पहले दोनों बराबर, लास्ट वाला बराबर ना होने का मतलब ये असंगत होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, ये अपरिमित लिखा होना चाहिए, असंगत होगा इसका। ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय, ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, उसे कौन सा समीकरण कहेंगे? किस प्रकार का समीकरण? अगर एक भी उभयनिष्ठ समीकरण नहीं है, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब होगा वो असंगत, यानी कि वो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी समांतर हो जाएंगे। निम्नांकित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है? तो इसमें अद्वितीय हल कौन सा होगा? तो चारों को चेक करना पड़ेगा कौन सा अद्वितीय बनेगा। तो पहले वाले में 1 और यहाँ पर 2, यानी कि 1/2, इसमें 1
बटे -2। ये पहला हो गया द्वितीय, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया। अगर पहला दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये अद्वितीय हल है। दूसरे को चेक कर लें अगर हम, तो 1/3 बराबर -1 बटे -3, ये कट गया नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये अद्वितीय नहीं होगा। ये 2/4, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 और 1/-2, 1/-2, तो ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी इसमें अद्वितीय हल में आ जा रहा है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, ये भी ऑप्शन सही है और ये वाला भी ऑप्शन सही है। इसको चेक करेंगे 2/4 और ये 2/4, तो ये तो कट जाएगा, सही है, ये तो नहीं हो पाएगा, यानी कि ये और डी सी इसमें दो ऑप्शन सही हैं, पर दो सही नहीं होगा, हो सकता है ऑप्शन में कोई गड़बड़ी हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। अगर एग्जाम में आएगा तो एक ही ऑप्शन सही रहेगा। यदि x + y = 7, 5x + 12y = 7, तो x का मान क्या होगा? तो इसको भी सॉल्व कर लें हम, x का मान क्या होगा, दोनों को सॉल्व करा दें। तो x का मान निकालना है, इसका मतलब हमको y का मान काटना है। तो ये 12y है, तो 12 से इसमें भी गुणा कर दें, तो 12x + 12y = 12 × 7 = 84, ये 5x + 12y = 7, तो माइनस कर देंगे, बस कट जाएगा, ये कट जाएगा दोनों। तो 12 में से 5 घटा तो 7x, 14 में से 7 गया 7, और 7 में से 0 गया 7, तो 7 का नम 7 गिरहियाँ, यानी x का मान आ गया 11। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब दो रेखाएं संपाती होती हैं तब इन युग्मों के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे रेखा पर जाएगी, तो जहाँ मर्जी वहाँ प्रतिच्छेद कराएं, यक्स के जितने मान रखेंगे उतने ही y के मान आएंगे। समीकरण युग्म kx - y = 2, 6x - 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा, तो k का मान क्या होगा? कोई हल नहीं का मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 का मान है k, a2 का मान है 6, b1 का मान है -1, b2 का मान है -2, c1 का मान है -2, c2 का मान है -3। इसको बाईं ओर लाएंगे तो माइनस, इसको बाईं ओर लाएंगे तो माइनस, तो इसी दोनों को सॉल्व कर लें हम, तो माइनस माइनस कट गया, 2 का नम 2, 2 3 6, 3 जाकर 1 से गुणा हो जाएगा, तो k बराबर हो गया 3। ऑप्शन नंबर सी। k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हैं? ये भी सेम वही चीज़, अनंत हल का मतलब संपाती। तो 2/4 = 3/k, इसी दोनों को सॉल्व कर लें, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी k का मान आ गया 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी संपाती है। तो कोई हल नहीं का मतलब क्या होगा? तो k का गुणांक 1, तो 1/3 = 2/k, बस इसी दोनों को सॉल्व करा लें हम, 3 दूनी 6, यानी k = 6, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है? सेम वही भी जो इसके पहले आया था। तो 5/1 = p/2, बस 5 दूनी 10, p का मान आ गया 10। ऑप्शन नंबर सी सही है। k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है? अद्वितीय का मतलब पहले वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो k/6 इज नॉट इक्वल टू, अद्वितीय में पहला बराबर नहीं होता है, -1/-2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 6 चला जाएगा ऊपर, या 2 से काट दे, 2 3 6, तो 3 जाकर 1 से गुणा होगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इज नॉट इक्वल टू 3। ax + by + c = 0, ये इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल 0 का आलेख क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, तो ये हमेशा सरल रेखा ही होगा। समीकरण युग्म x - 2y = 3, 3x + ky = 1 का एक ही हल, यानी अद्वितीय हल हो, तब k का मान, तो अद्वितीय में पहला बराबर नहीं होगा, तो 1/3 = -2/k, तो ये बराबर नहीं होगा, तो k का मान 1 से गुणा k का k, 3 दूनी 6 -6, तो k इज नॉट इक्वल टू 6। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ये। x = 6 y = 4 निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक हल है? तो इस मान को रखेंगे सभी समीकरण में, जिससे 0 आ जाएगा वही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। तो x का मान 6 रखेंगे, तो 2 × 6 - 3 × y का मान 4 + 19, तो 6 दूनी 12 -4 3 12 + 19, तो 12 12 कट गया, आ गया 19, यानी कि ऑप्शन गलत। इसमें रखेंगे तो 6 × 5 = 30 + 7 रखेंगे, 7
y की जगह 4 रखेंगे तो 7 चौक 28 माइनस 15, तो 8 3 2 5 माइनस 15, 8 में से 5 गया 3, 5 में से गया 4 43, गलत, इसमें रखेंगे तो 8 से 48 प्लस 5y यानी 5 चौक 20 माइनस 20 बराबर 0, तो 0 हमको लाना है, तो 20 से 20 कट के 48 आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन गलत, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी मान मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। समीकरण में 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0 का हल है। ये भी वही काम करना है, तो या तो समीकरण को सॉल्व कर लें या फिर मान उठा के रख करके चेक कर लें, तो विकल्प से चेक कर लें। x का मान 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 माइनस y का मान 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 प्लस 3 बराबर 3 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3, तो 3 3 6 में से 6 का 0, यानी ये भी पहला ऑप्शन सही आ रहा है। अगर दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर गया तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 का x की जगह तो 4, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 माइनस 47, 9 4 13 माइनस 47, ये 0 नहीं आएगा, 0 लाना है, 0 नहीं आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। अब इसको रखेंगे हम, तो 4 3 12 माइनस 2 पंचे 10 प्लस 3, तो 12 3 15, 15 में से 10 गया 5, बी ऑप्शन गलत। सी चेक करेंगे तो 5 3 15 और माइनस 9 रखेंगे y की जगह तो 9 दूनी 18 प्लस 3, तो 15 3 18 में से 18 गया 0, अभी ये सही आ रहा है। अब इस पे चेक करेंगे, अगर ये भी सेटिस्फाई कर गया तो सही है। 4 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 9 माइनस 47, तो 4 पंचे 20 प्लस 9 त्रिक 27 और प्लस तो माइनस 47, तो 27 20 47 माइनस 47, ये कट करके 0 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। समीकरण निकाल 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 का किस प्रकार हल संभव है। सेम वही तरीका लगा देंगे इसमें, 2/6, 2 का नम 2 2 3 6, 1/3 आ गया, 3/5, ये दोनों बराबर नहीं हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल हो जाएगा बस। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उसका ऑब्जेक्टिव कल अपलोड कर दिया जाएगा।